नमस्कार, डॉक्टर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। आज अपने खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव में हम बात करेंगे लंग कैंसर को लेकर। फेफड़ों का कैंसर ऐसा कैंसर है जिससे हर साल कई स्त्री पुरुष मौत के मुंह में चले जाते हैं। लगातार सीने में दर्द या यहाँ पर तकलीफ होने की शिकायत से कई बार फेफड़ों के कैंसर होने की शिकायत बनी रहती है। फेफड़ों के कैंसर में फेफड़ों में ट्यूमर फैल जाता है और सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। लगभग सभी को कभी ना कभी खांसी और कफ की शिकायत होती है, लेकिन अगर ये लंबे वक्त तक रहे तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो क्या कुछ है लंग कैंसर, कितने तरीके के लंग कैंसर होते हैं, इसके क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर हम नजर डालेंगे अपने खास कार्यक्रम में। आप भी अगर किसी तरह की परेशानी से यहाँ जूझ रहे हैं, आपको अगर यहाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-4321-4321। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय शर्मा, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अजय शर्मा जी, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। तो आज हम अपने खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव में डॉक्टर अजय शर्मा से जानेंगे लंग कैंसर के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि लंग कैंसर क्या होता है। देखो, कैंसर जो है वो तो किसी भी शरीर के भाग में हो सकता है, ब्रेस्ट में, लंग्स में। बेसिकली कैंसर जो एक ग्रोथ है, जो कि एक नॉर्मल सेल जो होता है उसमें कोई म्यूटेशंस आती हैं, उसकी ग्रोथ एक नॉर्मल सेल से तेजी से बढ़ती है जी। और उसकी ग्रोथ जो है, इसी को हम ट्यूमर बोलते हैं, जो कि एक कैंसर का नाम दिया जाता है जिसको। जी। तो यहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि बेसिकली जो आप लंग कैंसर या फेफड़े कैंसर की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है। डॉक्टर अजय शर्मा, हम ये जानना चाहेंगे कि लंग कैंसर कितने तरीके के यहाँ पर होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हाँ जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लंग कैंसर यूजुअली जब माना जाता है कि लंग कैंसर मतलब एक कैंसर है जिसके लिए कि और वो सबको दी जाती है, ये एक मिथ है जो कि बहुत बहुत गलत है। जो लंग का कैंसर है वो एक तरह का नाम मान के, ये इसकी अगर हम टाइप्स देखें तो ये 20 से भी ऊपर टाइप्स में जो कॉमन टाइप्स हैं वो इसके हैं जी। जैसे अगर हम ब्रॉड इसकी क्लासिफिकेशन करें, जो लंग कैंसर है वो या तो स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है और दूसरा जो इसका मेन है वो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है। और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर की भी अगर टाइप्स देखी जाए उसमें 10 से 15 आगे ऐसी टाइप्स हैं जिसका कि ट्रीटमेंट भी सबका अलग है। सो लंग कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, इसके अंदर जो टाइप्स हैं उसकी ट्रीटमेंट भी सब अलग है जी। तो यहाँ पर सिर्फ ये सोचना कि लंग कैंसर एक ही तरीके का होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर अजय शर्मा ने आपको बताया कि किस तरीके से लंग कैंसर के कितने टाइप के टाइप्स होते हैं। डॉक्टर, सबसे अहम बात है कि लंग कैंसर अगर आपको है और कई बार हमें ये चीज़ें पता नहीं हो पाती, हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद ही पता चलता है। लेकिन हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं कि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब आप इस बीमारी से पीड़ित हैं या ग्रस्त हो सकते हैं। जी बिल्कुल। लंग कैंसर के जो मेन सिम्टम्स हैं यूजुअली वो बहुत जल्दी तो नहीं आते हैं। वो सिम्टम्स तब आते हैं जबकि जो बीमारी है थोड़ी एडवांस स्टेज में चली गई हो। जो इसके मेन सिम्टम्स हम जो एक किसी भी व्यक्ति को अपने दिमाग में रखने चाहिए, एक लंबी खांसी जो कि किसी नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही है, या सांस में फुलावट होना, जैसे कि चलने में सांस फूलना या सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलना, खांसी के साथ कोई ब्लड का कतरा आना, छाती में दर्द होना, जो एक नॉर्मल आवाज़ है उसमें भारीपन हो जाना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि खतरनाक हो सकते हैं और लंग कैंसर के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर सिम्टम्स हैं उसको छुपा के अच्छा नहीं है। बेटर है कि आप अपने सबसे पहले फिजिशियन के पास जाएं और उसे कंसल्टेशन करें, वो आपको रिक्वायर्ड टेस्टिंग और इसका हल भी बताएंगे। तो दर्शकों, बिल्कुल अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आपको नजर आ रहा है तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसको हल्के में ना लें, ये आपको आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, संत लाल। संत जी, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी जी, आप क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर से? जी, मेरे सांस की प्रॉब्लम है जी। जी हाँ संतलाल जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सांस में प्रॉब्लम आपको कब से है ये मेरे जो जी 6-7 साल हो गए जी। तो आपने इसकी कोई जांच करवाई है? जान जी टीबी हुई थी मेरे जी। नहीं, आपने किसको दिखाया है इसके लिए और क्या जांच बोली है उन्होंने करने के लिए? मैं जिस व्यक्ति जी आई में भी गया था जी। तो उन्होंने कुछ एक्सरे किया होगा, सीटी स्कैन किया होगा या कोई हार्ट की जांच की है? पीजीआई में प्रॉब्लम है जी वो। हाँ जी, मैं अगर आपने टेस्ट नहीं करवाए हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर सांस का फूलना मतलब वो कैंसर ही होता है। कुछ इन्फेक्शंस हो सकती हैं, कोई हार्ट की दिक्कत हो सकती है जो कि आपको सांस में दिक्कत कर सकती है।
तो वही मेरा कहने का मतलब था कि ये सिम्टम्स हल्के ना लेते हुए पहले हम देख लें कि ये वाकई में कैंसर है या नहीं है। तो आप अपने एक तो हार्ट के जांच करवा सकते हो, और दूसरा आप एक फिजिशियन से मिल गए, कुछ अगर वो एक्सरे बोलते हैं तो आप वो करवा सकते हो, और ये सब चीज़ें जो हैं उसका हल कर सकती हैं। चलिए, आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आप भी चाहते हैं पर डॉक्टर अजय शर्मा से सलाह, तो फोन करें। हमारा फोन नंबर है 011-4321-4321। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हो और सलाह ले सकते हैं डॉक्टर अजय शर्मा से। हमारे साथ कॉलर सोनिया जुड़ चुकी है इस वक्त हिसार से। सोनिया, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। जी, थैंक यू मैम। जी सोनिया, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो। जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैम, पहुंच रही है। जी हेलो सोनिया, आप हाँ क्या जी, हाँ जी, डॉक्टर से बोलिए। पूछना चाहती हैं? अपना पूछिए प्रश्न पूछिए पूछिए। सोनिया जी। मैम, मुझे ये पूछना है, फैमिली में ना एक दादा जी हैं हाँ जी। सर, वो ना पहले स्मोकिंग वगैरह करते थे, ड्रिंक वगैरह, अब उन्होंने छोड़ दी थी, मतलब 10 साल पहले, तो उनको कैंसर हो गया है। हाँ जी। तो उसका क्या रीजन है? नहीं, उनको कैंसर कहाँ का हुआ है? उनको सर फेफड़ों में बताया, मतलब कहीं पे बताया है जैसे। हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि उसका कारण क्या है? जी। देखो, तो अगर क्या आप ऐसे भी हो सकता है, मतलब जैसे उन्होंने जो छोड़ दिया था अब फिर से हो गया है? हाँ, लेकिन जो कैंसर है वो तो स्मोकिंग के साथ साथ, जो अगर हम देखा जाए, स्मोकिंग एक बहुत महत्व एक कारण है जो कि कैंसर की डेवलपमेंट के लिए एक माना जाता है। ऐसा नहीं है कि हर स्मोकर को कैंसर होता है, लेकिन स्मोकिंग जो है वो, एक स्मोकर जो है वो, एक नॉर्मल जो नॉन स्मोकर है, अप्रॉक्सीमेटली 70-80% उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कैंसर होने के। तो अगर एक पेशेंट है जो स्मोकिंग करता है, उसमें लंग कैंसर कुछ अगर देर के लिए वो छोड़ता है, जैसे अगर एक कोई मरीज है या किसी ने अगर 7 साल स्मोकिंग की है, 10 साल स्मोकिंग की है, तो अगर वो छोड़ता है, 1 साल छोड़ता है, 2 साल छोड़ता है, तो उसके वापस चांसेस होते हैं रिवर्सिबल होने में। वो तब होते हैं अगर उसको कैंसर आया नहीं है पहले 10 साल में। तो अगर कोई पेशेंट या कोई भी मरीज है, अगर वो 5-6 साल स्मोकिंग करता है, अगर वो छोड़ दे उसको, तो उसके चांसेस कम होने के हो सकते हैं। लेकिन अगर वो हो चुका है तो फिर तो कोई चांस है ही नहीं, फिर तो ऑलरेडी कैंसर बन चुका है और वो आ सकता है उसमें। तो स्मोकिंग ही एक मेन कैंसर है इसमें। डॉक्टर, एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर आपसे क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो फेफड़ों का कैंसर है वो बहुत जल्दी होता है, बहुत अचानक से हो जाता है और पता नहीं चलता। मैं चाहूंगी कि जैसे हमें ही पता है कि अगर फेफड़ों का कैंसर होता है तो वो धीरे धीरे यहाँ पर अफेक्ट करना शुरू करता है। ये कॉन्सेप्ट काफी लोगों का क्लियर नहीं है। मैं चाहूंगी इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आप बताएं। हाँ जी। अब देखिए, अगर कोई भी कैंसर डेवलप अगर जब होता है, उत्पन्न होता है, तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने रिपोर्ट की है, टेस्ट किए, तो कैंसर कल से है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर देखिए लंग का कैंसर है, उसमें जो मैंने सिम्टम्स अभी हमने डिस्कस किया कि उसमें खांसी हो सकती है, लंबी खांसी हो सकती है, कोई ब्लड का कतरा आ सकता है, सांस में फूलना। तो इसमें क्या रहता है कि जो भी लंग में पानी भर रहा है, जो सांस को दिक्कत दे रहा है, तो एक दिन से या 2 दिन से नहीं होता। हमारे लंग्स में इतनी कैपेसिटी रहती है कि अगर उसमें 100 ml कोई पानी आ जाए तो सांस में दिक्कत नहीं करेगा। 200 आ जाए तो सांस में दिक्कत आना शुरू हो जाता है, और इसको 200 को टाइम लगता है बनने में। अगर कैंसर एक कोई आज से शुरू हुआ हुआ तो इसको 2 या 3 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं सिम्टम्स आने में। इसीलिए माना जाता है कि हम रेगुलर अपने चेकअप करवाएं, और अगर कोई जांच हमारे पहले से इस कैंसर को डिटेक्ट कर ले तो उसका ट्रीटमेंट भी आसान और सफल होता है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ राम जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राम, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, कैंसर की, लंग्स में कैंसर की मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जैसे कभी कभी सांस का फूलना भी होता है, ज्यादा चलने पे या दौड़ने पर, या फिर ज्यादा पढ़ने पे भी सांस फूलती है, टूटती है। तो लंग्स कैंसर का अंदाजा कैसे हमको लग सकता है कि हाँ लंग्स में कोई ज्यादा घातक बीमारी है? हाँ जी, ऐसा है कि मैंने पहले भी बताया कि सांस फूलना एक कारण जो उसका सिम्टम्स है लंग कैंसर का, लेकिन हर सांस फूलने का मतलब ये नहीं है कि वो कैंसर ही है। आप बहुत देर दौड़ लिया, अगर आपने, आप वीक हो, हार्ट में दिक्कत है, तो वो भी सांस का जो एक हमारा ब्रेथलेसनेस है वो उसके कारण भी हो सकता है। और थोड़ा यंग पेशेंट्स में थोड़े चांसेस कम रहते हैं इन सब चीज़ों के। यही चीज़ अगर हम 40-50 ईयर्स के बाद देखें तो ये जो आपके सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ सांस फूल लेना और सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस लेना या दौड़ने में सांस लेना, अगर हाँ एक नॉर्मल व्यक्ति जो आपके साथ दौड़ रहा है उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली जांच करवाइए। लेकिन मैं आपको डर नहीं बिठाना चाहता हूँ इन सब चीज़ों का। वी हैव टू बी केयरफुल, डरना नहीं है लेकिन उसमें। चलिए, एक और कॉलर ईश्वर सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। ईश्वर जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हाँ जी। ईश्वर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर से? मेरे अस्थमा की दिक्कत है, मैं डॉक्टर साहब से बात पूछना चाहूँगा। जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी डॉक्टर साहब हाँ मेरे जी। को 5-7 साल से अस्थमा है। जी हाँ जी बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मेरे अस्थमा की दिक्कत है 5-7 साल से। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, आगे बताइए। अस्थमा की दिक्कत है, और कोई आप पूछना चाहते हैं या अस्थमा की प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं? सांस फूलता है। हाँ, मैं आपकी जो जहां तक बात समझ रहा हूं, आप ये पूछ रहे हो कि आपको अस्थमा है, सांस फूलता है, तो क्या ये भी कारण हो सकता है कैंसर के लिए या नहीं? जो अस्थमा है ये बिल्कुल अलग बीमारी है कैंसर से। और जैसे बार बार मैं यही स्ट्रेस कर रहा हूं कि हर सांस फूलने का कारण ये नहीं रहता है कि कैंसर है। तो जो सांस फूलना एक अस्थमा में बहुत ही कॉमन सिम्टम है, और इसकी ट्रीटमेंट जो है अगर हम बहुत टाइमली लें तो ये अपना रिजल्ट भी 5 या 10 मिनट में ही दिखा देती है। तो अस्थमा जो एक उसमें डेवलप होना कैंसर में, तो ऐसा तो नहीं माना जाता है। सो आप बेफिक्र रहिए, अपने फिजिशियन से मिलिए इसके लिए। चलिए एक और कॉलर राजेश शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेश, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन डॉक्टर हम बात कर रहे हैं लंग कैंसर को लेकर, हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं और उनकी भी जो मतलब क्वेश्चंस है आपने उनको रिप्लाई किया। सबसे अहम बात यह है कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि लंग कैंसर की आपने सिम्टम्स बता दिए, आखिर क्या वजह होती है कि लोगों को लंग कैंसर हो जाता है? पहले एक ये था कि काफी उम्र के बाद जो है लंग कैंसर देखने को मिलता था, लेकिन अब यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम काफी सामने आने लगी है। डेफिनेटली हाँ, अगर हम लंग कैंसर की बात करें, इसमें ट्रांजिशन तो डेफिनेटली है। एज के हिसाब से तो बहुत ही ट्रांजिशन है उसमें, और जो लंग की कैंसर की टाइप्स हैं उसमें भी ट्रांजिशंस हैं। जी जो मेन इसके कारण है वो स्मोकिंग, और मैं सिर्फ स्मोकिंग पे स्ट्रेस नहीं करूंगा, जो स्मोकिंग के साथ साथ लोग हैं जो नॉन स्मोकर्स हैं, जिसको कि पैसिव स्मोकर्स बोलते हैं, वो भी उतने ही खतरे में हैं जितने कि स्मोकर्स हैं। उसके अलावा जो हमारा आजकल प्रदूषण है, जिसको कि एयर पोल्यूशन हम बोलते हैं, जो हमारा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स हैं, वो जो गाड़ियों का धुआं है, उसमें हमारी कुछ, अगर हम गांव की तरफ जाएं, जो हमारे कुकिंग स्टाइल्स हैं, जो कि जैसे कुछ चूल्हे पे रोटी बनाना, वो सब चीज़ जो उसमें से स्मोक निकलता है उसमें बहुत ही कार्सिनोजेंस होते हैं, और जिसको जैसे हम इनहेल करते हैं वो एक उसके लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है कि कैंसर डेवलपमेंट होने में। अब रहा हमारा एज का, एज में ये है कि अगर हम देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो कि हमारे अमेरिका में है, यूरोप में है, और इंडिया में जो ट्रेंड है वो अब डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जा रहा है। स्मोकिंग्स, जो आजकल कुछ पब्स खुलते हैं, हुक्का जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसमें सारे ही वही कार्सिनोजेंस हैं जो कि हमारे यंगस्टर्स बहुत इसको यूज़ कर रहे हैं, और यही यूजेज जो है एक पॉपुलेशन को एक बड़ी एज से एक छोटी एज में डेवलपमेंट में एक अपना इंपॉर्टेंट काम कर रही है लंग कैंसर डेवलपमेंट होने का। तो काफी सारे रीजंस हैं यहाँ लंग कैंसर के लिए। सिर्फ ये नहीं सोचना कि एक बढ़ती उम्र के साथ ही लंग कैंसर का लोग शिकार हो रहे हैं। जितनी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है और लोग अपने आप को स्टैंडर्ड में मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से स्मोकिंग या फिर यहाँ पर जिस तरीके से ड्रिंक कर रहे हैं, उसका काफी इफेक्ट पड़ता है, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो यंग जनरेशन भी काफी यहाँ पर लंग कैंसर से प्रभावित हो रही है। आप भी कोई सवाल जानना चाहते हैं यहाँ पर डॉक्टर अजय शर्मा से, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-4321-4321। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, और आपको भी कोई परेशानी है तो इसके लिए सलाह ले सकते हैं डॉक्टर अजय शर्मा से। डॉक्टर, हम लंग कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, किस वजह से ये होता है। सबसे अहम बात इसकी ट्रीटमेंट को लेकर, हाँ कि इसके क्या कुछ ट्रीटमेंट हैं, नए ट्रीटमेंट्स क्या कुछ इसके हैं, इनके बारे में हम जानकारी चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए ट्रीटमेंट, पहले तो हम ये देखें कि लंग कैंसर है, हम पहले उसको डिटेक्ट करते हैं, उसकी स्टेजिंग करते हैं, पेशेंट को देखा जाता है, और ट्रीटमेंट उन सब चीज़ों के बाद ही डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट के लिए अगर कोई आता है तो ट्रीटमेंट पहले से डिसाइडेड है। सब टेस्ट बताते हैं कौन सी तरफ हमें जाना है। अगर हम ट्रीटमेंट का देखा जाए तो ट्रीटमेंट को हम 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें, जो कि सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है और कीमोथेरेपी है। और हम अगर लेटेस्ट की बात करें तो इसमें कुछ इम्यूनोथेरेपीज भी आती हैं। अब बहुत ही अर्ली स्टेज में अगर कोई पेशेंट आता है तो सर्जरी उसके लिए माना जाता है। जो थोड़ा एडवांस स्टेज में है, जिसको हम लोकली एडवांस बोलते हैं, सेकंड थर्ड स्टेज में, उसमें हम क्या करते हैं कि रेडिएशन को कंबाइन करते हैं कीमोथेरेपी के साथ। और जो 4th स्टेज की बीमारी है उसमें क्या रहता है, उसमें कीमोथेरेपी ही काम करती है या फिर टारगेटेड थेरेपी। अब मेन जो डर लोगों में ये बैठा रहता है कि कीमोथेरेपी वो तो बहुत ही खतरनाक चीज होती है, और ये हमें सब चीजें। माफ करिएगा डॉक्टर, आपको बीच में रोक रही हूँ। कीमोथेरेपी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कोई हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, बाबूलाल पानीपत से। बाबूलाल जी, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं?
ऐसे ही मेरी वाइफ को की उम्र है कोई 55 साल, तो उनको 5 महीने पहले टीबी हो गई थी। जी। तो अब सीने में दर्द रहता है टीबी का, और इसका कोई लंग कैंसर का कोई आपस में संबंध तो नहीं है? हाँ, जो टीबी का संबंध है लंग कैंसर के साथ, कुछ इन्फेक्शंस मानी जाती हैं कि दोनों इकट्ठी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ टीबी ही हो और बाकी चीज़ें ना हो, ये तो मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन दोनों का इकट्ठे होना भी एक संभावना रहती है। और एक पेशेंट है जिसको टीबी नहीं है और एक पेशेंट है जिसको टीबी है, लंग कैंसर की जो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन रहती है वो इन्फेक्शन के साथ थोड़ी सी ऊपर होती है। तो इसलिए जांच कर लेनी चाहिए कि उनको कैंसर है कि नहीं, और जांच के लिए तो हमें किसी जो हॉस्पिटल है वहां जाके ही कर सकते हैं उस चीज़ों का। हमारे साथ एक और कॉलर अजय शर्मा जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अजय जी, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं और यहाँ पर लंग कैंसर, फेफड़ों के कैंसर से जुड़ी कई जो उनकी समस्याएं हैं उससे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी ले सकते हैं हमारे साथ जुड़े डॉक्टर अजय शर्मा से इन तमाम सवालों के जवाब। फिलहाल डॉक्टर, हम बात करते हैं कीमोथेरेपी को लेकर। आपने कहा कि लोगों को काफी डर होता है इसका नाम सुनने को लेकर, तो हम चाहेंगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करें। बिल्कुल, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी मैं 15 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। लंग कैंसर के पेशेंट तो ऐसा है कि मतलब इट्स ए कॉमन कैंसर, अगर देखा जाए बोथ मेल्स में भी फीमेल्स में भी। तो जैसे ही पेशेंट आता है, अभी हमने उनसे डायग्नोज किया, सब चीज़ें की, तो उनको लगता है कि मेरे को कीमोथेरेपी मिलनी ही मिलनी है, और कीमोथेरेपी तो जहर है। ये एक गलत नोशन है। कीमोथेरेपी एक ऐसा नहीं है कि वो आपको दिक्कत करती है, उसके साइड इफेक्ट हैं कीमोथेरेपी के, लेकिन वो साइड इफेक्ट सब मैनेजेबल हैं। और लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर हम देखें तो पहले हम बोलते थे कि लंग कैंसर, अगर हम 10 मरीज देखते हैं लंग कैंसर के, हो सकता है कि 10 की अलग अलग ट्रीटमेंट हो और उन 10 में से 2 को ही कीमोथेरेपी की जरूरत हो, और बाकियों को आजकल ऐसा है कि इसको हम बोला जाता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। हर एक पर्सन है उसकी दवाई अलग है। उसका ये है कि हमारे पास इतने सारे आजकल टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि पहले हमें बाहर भेजने पड़ते थे, अब वो हमारे दिल्ली में और दिल्ली के बाहर जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं उनमें अवेलेबल हैं। उसकी रिपोर्ट आने में भी 5-7 दिन लगते हैं, और अगर वो रिपोर्ट जिनको हम जैसे देखा जाए लंग कैंसर में जो मेन टेस्ट हैं, EGFR टेस्ट होता है, एल्क टेस्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव आते हैं, ये म्यूटेशन टेस्टिंग रहती हैं, तो हो सकता है हम कीमोथेरेपी ना दें, और वो दवाइयाँ जो हैं गोली के फॉर्म में होती हैं, जो कि उसका असर कीमोथेरेपी से अच्छा माना जाता है। तो चलिए दर्शकों, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो कॉन्सेप्ट था कीमोथेरेपी को लेकर, हम चाहते होंगे कि वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डॉक्टर ने आपको काफी क्लियर बताया कि यहाँ पर कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी लंग कैंसर से परेशान हैं या किस तरह के सिम्टम्स नजर आए, तो डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करें जाकर, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आज हमारे साथ लंग कैंसर पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अजय शर्मा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।